आ गए? बहुत थक गया यार। साहब साहब, मैडम काशिफ अलमीरा में छुपा हुआ है क्या? क्या हुआ? सब ठीक है ना? अरे कुछ नहीं यार, बहुत थक गया हूँ ना। अच्छा चलो आप बैठो, मेरे को ये बैग दे दो, मैं रखे आती हूँ। रामू, जी साहब। क्या बकवास लिख रखी है तूने? साहब मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। मैम साहब का आशिक ना अलमारी में छुपा हुआ है, एक बार देखिए तो सही। चुप कर, पागल हो गया तू? तेरा दिमाग खराब हो गया। मैं जानता हूँ मेरी पत्नी मुझसे कितना प्यार करती है। क्या बकवास लिख रहा है उसके बारे में? साहब मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। मैम साहब का आशिक ना अलमारी में छुपा हुआ है साहब, एक बार देखिए तो सही, फिर आपके सामने सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। देख मेरी बात ना ध्यान से सुन ले। अगर तू ये कह रहा है ये सच हुआ तब तो ठीक, अगर ये बात झूठ निकली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और ध्यान रखियो, तुझे यहाँ से तो काम से निकालूंगा ही, और पूरी सोसाइटी में तुझे कोई काम नहीं देगा। इस चीज़ का ध्यान रखूंगा मैं। साहब गलत होगा ही नहीं, आप एक बार देखिए, उसके बाद जो आप बोलेंगे ना वो मैं करूँगा, ठीक है? अब देखिए तो सही, रंगे हाथों पकड़िए। अरे अजय, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं, मैंने सोचा कपड़े चेंज कर लेता हूँ। देखो तुम थक के आए हो, आराम से बैठते ना, फालतू परेशान हो रहे हो तुम। चलो हटो, मैं तुम्हारे कपड़े निकाल देती हूँ, जाओ रूम में जाओ। अरे यार तुम क्या कर रही हो? ये इतना थका हारा आया हूँ, कम से कम खाना वाना तो पूछ लो, खाना तो खिला दो मुझे। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, आप मेरे साथ रूम में तो चलो। यहाँ पे खड़े होके क्या करोगे? और रामू तू क्या कर रहा है यहाँ पे? चल काम कर अपना, चल ये सब छोड़, जा किचन में बर्तन मांज। अरे तो अपने बॉयफ्रेंड को खाना खिलाने के लिए तो तुम्हें यहीं आना पड़ेगा ना। अजय ये क्या बोल रहे हो? तुम पागल हो गए हो? मैं शादीशुदा हूँ, पत्नी हूँ तुम्हारी, और तुम इतना घिनौना इल्जाम मुझ पे लगा रहे हो। मेरा किसी के साथ कुछ भी नहीं चल रहा है, समझ आ रही है? फालतू बकवास करने की जरूरत नहीं है, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा कोई भी नहीं है तो फिर अलमारी के अंदर कौन छुपा है जिसे बचाने के लिए तुम मुझे अलमारी खोलने से रोक रही हो? अलमारी में? अलमारी में कोई नहीं है, ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम पागल हो गए हो क्या? अरे तो ठीक है, मैं अलमारी खोल के देख लेता हूँ, सच का सच और झूठ का झूठ सामने आ ही जाएगा। क्यों? नहीं नहीं अजय क्या जरूरत है? देखो मैं अरे वाह, यहाँ तो सच में भाई साहब छुपे हुए हैं। आ जाओ बाहर। क्यों, अब क्या कहोगी इस बारे में? यही कहोगी नहीं जानती इसको? क्यों बोलो। देखो मैं सच बोलूं तो मुझे नहीं पता ये कौन है। वो ये हो सकता है चोरों को चोरी करने आया हूँ, मेरा इससे कोई ताल्लुकात नहीं है, मैं ऐसे जानती भी नहीं हूँ। कौन हो भैया तुम? अच्छा चोर है ये? तो एक काम करता हूँ, मैं पुलिस को कॉल कर देता हूँ, पुलिस अपने आप आके लेके जाएगी इसको। नहीं साहब, मुझे पुलिस के वाले मत करो साहब। साहब मैं आपकी वाइफ का आशिक हूँ साहब। ये मुझे घर पे बुलाती है साहब, मैं अपने आप नहीं आता, इसने मुझे अंदर छुपने के लिए बोला था। साहब मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। सुन लिया क्या कह रहा है ये? सुन लिया क्या कह रहा है ये? फिर से बोल दो। सब झूठे, एक तुम ही सच बोलने वाली हो बस। क्यों? अरे क्या कमी रखी है? जो मैंने किस चीज़ की रखी कमी है? हर तरह से तुम्हें हर सुख सुविधा दी है, घर में बैठे बैठे तुम्हें हर चीज़ मिलती है जब तुमने जो बोल दिया, और तुम मेरे भोलेपन का फायदा उठा रही, मुझे बेवकूफ़ी समझ लिया तुमने है? देखो अजय प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आज के बाद कभी ऐसा नहीं होगा। मैं सच बोलूं तो मैं बहुत अकेली पड़ जाती थी, तुम हर समय अपने ऑफिस के लिए बिजी रहते थे और इसलिए ये सब हो गया, पर आज के बाद कभी नहीं होगा, प्लीज मुझे माफ कर दो। और अब मुझे कह रही हो कि तुम्हें माफ कर दूं, और क्या कह रही हो कि अकेली पड़ गई थी? अरे तो फिर से हो जाएगा, कल को मैं फिर से काम पे जाऊंगा, फिर से ऑफिस जाने लगूंगा, फिर कई कई दिनों तक ऑफिस ट्रिप पे रहूंगा मैं, तुम्हें तो फिर अकेलापन लगेगा, तुम तो फिर यही करोगी है ना? अरे बस देखना सुनना ना सब हो रखा है। अब इससे पहले कि मैं पुलिस को फोन करूं और तुम दोनों को जेल भेजूं, तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा, दोनों चुपचाप निकल जाओ यहाँ से। निकलो। साहब जी ये मत खाइए। रामू क्या हरकत थी ये? साहब जी वो अरे क्या वो? तुझे पता है ना ब्रेकफास्ट कर रहा था मैं, और तूने मेरे मुंह से निवाला छीन लिया। साहब जी
इस कॉफी में जहर है, ये मत पीजिए आप। क्या बकवास कर रहा है तू ये? इस कॉफी में जहर है? अरे मेरी बीवी बना के लाई है मेरे लिए, और तू क्या कह रहा है जहर है इसमें? देखिए साहब जी, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, ये कॉफी मत पीजिए आप, इसमें जहर है। अरे ये क्या बकवास कर रहा है तू? पागल वागल हो गया है? मैं खुद अपने हाथ से कॉफी बना के लेके आई हूँ, मैं जहर क्यों डालूंगी? साहब जी, मैम साहब ना बहुत झूठ बोल रही है। साहब जी, ये कॉफी मत पीजिएगा, अगर कॉफी पियेंगे तो आपके साथ बहुत बुरा हो जाएगा, आप मर जाएंगे। साहब जी मत पीजिएगा आप। अरे ओ, एक तो तूने ऐसी हरकत करी है पिटने वाली हैं, और तू अब झूठ बोल रहा है। मेरी बीवी को बोल रहा है इसने इसमें जहर मिलाया है। अरे मेरे से इतना प्यार करती है ये मेरी कॉफी में जहर मिलाएगी? हाँ साहब जी, इसमें जहर है, ठीक है। आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है ना? आप एक काम कीजिए, मैम साहब को आप बोलिए कि ये कॉफी पी कर दिखाए, देखिएगा ये कॉफी नहीं पियेंगी ये। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे अभी पी के बता देगी, इसमें कोई जहर नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान रखियो, तू फिर आज के बाद यहाँ पे दिखेगा नहीं, इस नौकरी से तो जाएगा ही जाएगा, और तुझे जेल भेजूंगा वो अलग, समझ गया? एक काम करो, लो पियो इसे और बता दो इसको इसमें कोई जहर वहर नहीं है। अरे ये क्या बातें कर रहे हो तुम? अभी तो मैंने कॉफी पी थी ना, तो फिर से कॉफी क्यों पीऊंगी? तुम खुद पी लो। अरे क्या हो गया भैया, क्यों इतना हल्ला मचा रखा है? अरे कुछ नहीं यार, सुबह ब्रेकफास्ट कर रहा था, ब्लैक कॉफी और टोस्ट खा रहा था, आके इसने हाथ मार दिया, कहने लगा इस कॉफी में जहर है, इसमें मत पियो। अरे तेरी भाई बना के लाई है ये, इसमें जहर मिलाएगी ये? अबे ओए रामू, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई तेरी भाभी के ऊपर ऐसा इल्जाम लगाने की? साहब जी देखिए, आप लोग मेरी बात पर विश्वास कीजिए, इस कॉफी में जहर है, ये साहब को मत पीने दीजिए। अबे ओए, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? मेरी भाभी इसमें जहर क्यों मिलाएंगी? ठीक है साहब जी, आप एक काम करिए, मैम साहब को बोलिए कि ये कॉफी पी कर दिखाए, देखिए अगर नहीं पियेंगे आप बोलिए तो सही साहब जी। अबे ओए, अपनी ना बकवास बंद कर। भाभी, आप ना सही साबित होने के लिए ये कॉफी पी के दिखा दो। अगर आप सही साबित होगे ना, फिर मैं इसे बताता हूँ। अरे ठीक तो कह रहा है ये, एक काम कर इस कॉफी को पियो और इसे गलत साबित करो, फिर देखो इसको भी मारता हूँ मैं। अरे मैंने तुम्हें कह दिया ना, मैं नहीं पी सकती। अरे क्यों, क्या हो गया? क्योंकि इसमें जहर है। जहर है? अब आएगा मजा, जब मैं ये जहर अपने पति की कॉफी में डालूंगी, फिर ये पीकर वो मर जाएगा और फिर उसकी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी। इतना काफी है। तो इसलिए ये सब मैंने ही किया था, और हाँ, ये सब पता है क्यों किया था? क्योंकि मैं तुम्हें मारना चाहती थी, और मैंने जो भी किया बिल्कुल ठीक किया। क्योंकि तुम्हें पता है, मैंने तुमसे प्यार तो कभी किया ही नहीं था। मैं प्यार अपने बॉयफ्रेंड से करती थी, पर उससे शादी नहीं कर पाई, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरे माँ बाप ने मुझे मना कर दिया। और हाँ, मैं तो हमेशा से चाहती थी कि अगर मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो ही गई है तुमसे शादी करके, तो कोई बात नहीं, तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी मैं अपने नाम कर लूँगी, और उसके बाद मैं और मेरा बॉयफ्रेंड आराम से अपनी लाइफ जिएंगे। पर नहीं, इस दो कौड़ी के नौकर ने तुम्हें सब कुछ बता दिया और यहाँ पे तुम्हें रोक लिया, वरना सारी प्रॉपर्टी आज मेरे नाम हो जाती। पर तूने जो भी किया है ना, बहुत गलत किया है मेरे साथ, और तू जानता नहीं है मैं तेरे साथ क्या कर सकती हूँ। और हाँ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें कितना बुरा लग रहा होगा, क्योंकि मैंने जो भी किया बिल्कुल ठीक किया। तो इसमें जहर था है? और मैं इसे सुनाने लग रहा था कि ये झूठ बोल रहा है। इसकी हरकत पे मैंने इस पे हाथ उठा दिया, और जबकि तो बेचारा मेरी जान बचा रहा था। और तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरे परिवार है, मेरी फैमिली है, मेरे माँ बाप है, मेरे जाने के बाद उनका क्या होगा? तुम सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहने के लिए मुझे मारना चाहती थी। अरे मान लिया शादी तुम्हारी दबाव में हुई है, तुम्हारी मर्जी से नहीं हुई, पर कम से कम कोशिश तो कर सकती थी, मना कर देती अपने घर वालों को। मेरी लाइफ ख़राब करने की क्या ज़रूरत थी? और आज तुम्हें समझ में आ रहा है कि मुझे अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही रहना है, मैं तो इसके साथ नहीं रह सकती। तो तुमने ये सब रच दिया, मुझे मारने का सोच लिया, एक बार भी ये नहीं सोचा कि मेरे परिवार पे क्या बीतेगी। खैर, मेरी तो आज जान बच गई मेरे इस नौकर की वजह से, और अब तुमने जो करना था वो कर लिया है। अब जो मैं करूँगा वो तुम देखोगी। अब तुम्हें एक पल बर्दाश्त नहीं कर सकता इस गर्मी में, चुपचाप मेरी आंखों का आगे निकल जाओ। अरे चल निकल।
यार तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आज अगर तू टाइम पे नहीं आता तो पता नहीं क्या ही हो जाता। साहब जी आप माफ़ी मत मांगिए, ये तो मेरा फर्ज है। और वैसे भी साहब जी हमने आपका नमक खाया है, आपके साथ ऐसे बुरा होते हुए नहीं देख सकते। साहब जी हमने अपना फर्ज निभाया और कुछ नहीं। अरे तूने तो सच में अपना फर्ज नहीं पाया, पर मैंने तुझ पे विश्वास नहीं किया, तुझ पे हाथ उठा दिया, उसके लिए मुझे माफ़ कर दे यार। नहीं साहब जी मत मांगिए माफ़ी, हमें अच्छा नहीं लग रहा है। साहब जी आप एक काम करिए, आप बैठिए, हम आपके लिए दूसरी कॉफ़ी बना कर लाते हैं। बैठिए। साहब अरे अर्जिता क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस फ़ोन चला रही थी अपना। अच्छा यार मैं तुम्हें ये कह रहा था, मेरे को ना अभी याद आया कि सुबह मेरे दोस्त का कॉल आया था गांव से। उसके पापा की बहुत तबीयत ख़राब है और मजबूरी में देखो इंसान दोस्त से ही मदद मांगता है, और मेरे दिमाग से निकल गया। अभी अचानक मुझे याद आया तो मुझे गाँव निकलना पड़ेगा यार। क्या? अरे फिर मैं घर में अकेले कैसे रहूँगी? अरे यार देखो तुम कहो तो मैं रामू को बोल देता हूँ, वो रुक जाएगा यार। अब मैं घर जा रहा हूँ, गांव में जाऊँगा तो 2-4 दिन तो कम से कम वहाँ रुकूंगा मैं भी, मेरा भी फैमिली है वहाँ पे। तो तुम कहती हो तो मैं रामू को बोल देता हूँ, रुक जाएगा तुम्हारे पास। नहीं, रामू को यहाँ पे रुकवाने की क्या ज़रूरत है? अब देखो आपको गांव जाना है, आपकी दोस्त की तबीयत भी सच में बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो आपको जाना चाहिए। अब कोई नहीं, मैं मैनेज कर लूँगी, पर जितना जल्दी हो उतना जल्दी आ जाना, क्योंकि आपको तो पता है ना मैं आपके अलावा ऐसे रह नहीं पाती हूँ, मुझे बहुत याद आएगी आपकी। हाँ मैं अभी निकलता हूँ और जितना जल्दी हो सके वापस आ जाऊँगा। ठीक है। हेलो बेबी, तुम्हें पता है मेरा पति फाइनली चला गया अपने गांव। अरे उसकी दोस्त की तबीयत ख़राब थी। अब जल्दी से मुझसे मिलने आ जाओ ना, हम कितने टाइम से नहीं मिले, हमने टाइम स्पेंड भी नहीं किया। आई रियली मिस यू। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा सुनो, आई लव यू। ओके जल्दी आओ, बाय। वैसे तुम्हारा पति कहाँ गया है? गांव गए हैं अपने किसी दोस्त को देखने। उनके एक दोस्त की तबीयत ख़राब है, तो बस इसलिए। तुम्हें बताया तो था मैंने। चलो अच्छा है, वैसे भी बहुत टाइम हो गया था हमें एक दूसरे से मिले हुए। ये बात तो है। वैसे बेबी एक बात बताओ, मैं पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, नौकरी भी नहीं करता, कोई पैसे भी नहीं कमाता। तुम्हारा पति इतनी अच्छी जॉब करता है, इतना अच्छा पैसे कमाता है, फिर भी तुम उसके साथ खुश नहीं हो, मेरे साथ खुश हो, मेरे साथ रहना चाहती हो, ऐसा क्यों? ये तो तुमने बिल्कुल ठीक बोला। मेरा पति मुझसे बहुत प्यार करता है, मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी करता है वो। मैं जो बोलती हूँ वही करता है। पर मैं सच बोलूँ, हम लड़कियों को ना एक ऐसा लड़का पसंद आता है जो हमें समय दे अपना, और मेरे पति के पास मुझे टाइम देने के लिए टाइम ही नहीं है। इसलिए आई लव यू, और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। हाँ वैसे सही कहा तुमने, पति खाली पैसे तो दे सकता है, लेकिन एक आशिक वो प्यार भी दे सकता है और हर एक चीज़ दे सकता है जो एक लड़की को चाहिए। तो मुझे एक बात बताओ, जब तुम्हारा पति तुम्हें टाइम नहीं देता तो तुम मुझे डाइवोर्स क्यों नहीं दे देती? हाँ यार, मैं खुद अपने पति को डाइवोर्स देना चाहती हूँ, पर मैं ऐसे नहीं दे सकती। मैं प्लान कर रही हूँ कुछ तो करूँ, और उसकी पूरी प्रॉपर्टी मैं अपने नाम करवा दूँगी। और अगर वो मुझसे पूछेगा भी ना कि मैं उसे छोड़ के क्यों जा रही हूँ, तो मैं तो बोल दूँगी, देखो जब तक मैं तुम्हारे साथ थी तो तुमने ना मुझे समय दिया, ना मेरी ख्वाहिशें पूरी करी, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ ये किया। और तुम्हें तो पता है ना, अगर ये बात कोर्ट तक पहुंच गई तो मैं तो ये साबित कर दूंगी कि ये सब मैंने अपने पति की वजह से किया है, क्योंकि वो मेरे साथ अच्छा बिहेव नहीं करता था, मेरी ख्वाहिशें पूरी नहीं करता था। फिर क्या, पूरी 50% उसकी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी, फिर हम आराम से अपनी लाइफ स्पेंड करेंगे। अच्छा बेबी, वैसे बातें बहुत हो गई, अब हम वो करें
जो हम करने आए हैं। देखना मैं सब तो सुन लिया अंकल जी आपने? देख लिया ना, इसको एलिमिनी चाहिए मुझसे। और अब तो सारा प्रूफ है, आपने भी रिकॉर्ड कर लिया बात और मेरे पास भी रिकॉर्ड है। अब तो कोर्ट में कोई दिक्कत नहीं आने की। क्यों? तो रखता हूँ मैं फ़ोन, ठीक है? अजय देखो, तुम्हें जैसा लग रहा है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। अरे और कितना झूठ बोलोगी मुझसे, और कितना मेरी आंखों में धूल झोंकोगी। अब तो सारा सबूत है मेरे पास, फ़ोन में सारी रिकॉर्डिंग है। अब बहुत हो गया बस, अब डिवोर्स मिलेगा तुम्हें। तुम्हें कोर्ट में ही पता चलेगा तुमने क्या गलत किया है मेरे साथ। जब तुम दर दर की ठोकरें खाओगे ना, तब पता चलेगा तुम्हें। ये मेरे स्कूल का दोस्त है, वो मैंने जिसके बारे में तुम्हें बताया था, विशाल। बहुत टाइम बाद हम लोग मिले, तो बस इसलिए बैठी हुई थी इसकी। बोलो बोलो, और कितना झूठ बोलोगी। अरे तुम्हारी सच्चाई तो बहुत पहले मेरे आंखों के सामने आ गई थी। रामू ने सारी सच्चाई दिखा दी थी मेरे को। और अब तो मैं अपनी आंखों से देख चुका हूँ और सुन भी चुका हूँ, और सारा सबूत है मेरे पास। अब तुम्हें डिवोर्स देने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। और रही बात इस लड़के की, तो बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं कौन है, क्या करता है ये। और अब तुम लोग अपनी खैर चाहते हो ना, और ये चाहते हो कि मैं पुलिस केस ना करूँ, तो चुपचाप दोनों उठो और निकल जाओ मेरे घर से। और तुम्हें मैं बाद में देखता हूँ। और तू बैठा क्या है, निकल चल यहाँ से। और तुम्हें एक पल और बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं यहाँ। निकलो तुम भी यहाँ से। अजय प्लीज मेरी बात, आई एम रियली सॉरी। अरे निकलो।